एमएस एक्सेल के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स का ये वीडियो नंबर 10 है। इस वीडियो में हम आगे के स्टेप यानी ये जो सेल का ऑप्शन है, इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन को हम कवर करेंगे, माने सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट स्टाइल या कहें कि जो ग्रुप है, टूल्स है, उसे इस्तेमाल यानी उपयोग यानी यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रो हाइट का दे रखा है। मींस रो की अगर आपको हाइट बढ़ानी है, बड़ी करनी है, ज्यादा बढ़ानी है, तो क्या करेंगे? एक तो तरीका है, आप यहाँ से पकड़ के ये रो, यहाँ से एक प्लस का आइकन आएगा, इसे पकड़ के खींचिए, ये देखिए रो कितने बड़े बड़े हो गए। ठीक है। दूसरा तरीका है, कंट्रोल करते हैं, दूसरा तरीका है रो हाइट, इस पर क्लिक कीजिए। अब इसमें आपको नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा है, इस साइड लाते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है, इसका जो साइज है एक्चुअल 14.4 है। इसको हटा के मैं लिख देता हूँ कम से कम 20 लिखने के बाद हम करेंगे ओके। देखिए इनका और इनका साइज अभी भी कम दिख रहा है हमें, तो क्या करेंगे? दोबारा सेलेक्ट हाइट, मैं कर देता हूँ 50, एंटर। ये देखिए ये जो साइज है 50 का साइज है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बॉक्सेस को हम खुद भी बढ़ा सकते हैं और वहां से पे जाकर भी बढ़ा सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो भी अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं इनमें, जो आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, राइट क्लिक से भी हो जाता है। आप इस पर राइट क्लिक अगर करते हो सिलेक्ट करके तो भी अलग अलग ऑप्शन आते हैं। ठीक है, देखिए रो हाइट यहाँ पर भी लिख के आ गया। आप दबाइए, यहाँ पर यही ऑप्शन आ गया, 14.4 एंटर। ये देखिए अपने साइज में आ गया। इसका मतलब 3 से 4 तरीके हैं रो को हाइट बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट रो हाइट। मतलब कि अगर मैंने इसमें बहुत ज्यादा कोई नंबर लिख दिया है इस तरह का, ठीक है, और एंटर करके इसी में और बड़ा नंबर लिख दिया, और इधर देखिए अब इसमें तो आ नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे? इसका जो हाइट है थोड़ा सा हम ऐसे नीचे बढ़ा देंगे इस तरह है। ये ऑटो फिट इसे रो बोलते हैं। ठीक है, इसे वर्ड रैप के थ्रू होता है, जैसे ये कर दिया मैंने। अब और थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं, देखिए ये इसमें नंबर पूरा दिखाई दे रहा है, इसे ऑटो फिट रो कहते हैं। अच्छा चलिए, ये वाला अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसे वैसे जैसा है वैसे रहते यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे राहुल। ठीक है, स्पेस देके अमन, और स्पेस देके अमन। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इससे बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट हाइट पर क्लिक करेंगे, ये एक अपने साइज में आ जाएगी। हालांकि अभी नहीं आई, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एंटर कुछ अभी किया नहीं। ओके, करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसे कर देते हैं ऑटो फिट रो और रैप टेक्स्ट। ये देखिए अभी ये रैप टेक्स्ट में आ गया। इसको अगर छोटा करूं ऐसे, तो देखिए सिर्फ अमन ही दिखाई दे रहा है। और जैसे इंसर्ट फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट, ये देखिए अपनी हाइट में आ गया। फिर इसे साइड करेंगे थोड़ा सा और नीचे छोटा करेंगे, इस पर क्लिक किया, फोटो ऑटो हाइट में गई, ऑटो फिट रो हाइट। ये देखिए उसके जैसे जैसे अभी हमने रो का किया वैसे वैसे कॉलम का भी है। ऐसे ही अब कॉलम का भी सेट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया अमन, करण, मोहन। ये एक ही में है लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कॉलम को यहाँ से बढ़ाएंगे, इसे पकड़ के थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया, हो गया। दूसरा तरीका, आप उसी में जाइए, कॉलम पर क्लिक कीजिए, कॉलम विड्थ इसमें लिख दीजिए आपको जितना बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल 20 करना है, एंटर। ये देखिए जैसा था वैसे कीजिए। तीसरा तरीका है कि अगर ये हमें पता नहीं है इसका साइज कितना है, तो हम करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी ऊपर के तीनों रो के लिए थे, अब ये जो दोनों रो के लिए थे, ये दोनों
कॉलम के लिए। जैसे मैंने ऑटो फिट रो कॉलम पे क्लिक किया, देखिए एक साइज में आ गई है। इस पर क्लिक किया, इसे भी एक साइज में लाते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये आ चुका है। लेकिन ये नंबर अभी नंबर में नहीं है, तो इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, इसे नंबर में बदलिए, साइज को छोटा कीजिए, देखिए अपने आप ये सेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट विड्थ, यानी अगर मुझे ये देखना है कि इन सेल की, सभी सेलों की एक जो साइज है वो है क्या विड्थ में, तो इसमें देखिए 8.11 है। ठीक है, यानी अगर मैं इस सेल को छोटा करना चाहूं जितना शेप है, तो विड्थ में जाएंगे और डिफॉल्ट विड्थ में यहाँ पर 8.11 ओके तो है ही। दोबारा इसका साइज आपको सेट करना होगा, वो या पहले तो कॉलम में फिर रो में। ठीक है, ऑटो फिट रो हाइट होता है ना। अभी ये जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रैप टेक्स्ट ऑन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट हो पूछिएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ऑप्शन हमारा हाइड एंड अनहाइड, मतलब हाइड और अनहाइड। किसी कॉलम को हाइड करना है, किसी शीट को हाइड करना है, तो वो हम सब कर सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हाइड अनहाइड पे जाएंगे, तो देखिए हाइड रो कॉलम शीट, अनहाइड रो कॉलम सीट, तीनों एक ही है। मैं आपको एक एक समझा देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर लिखते हैं अमन, फिर से रोशन, करण, ओ सॉरी मैंने टैब नहीं दिया, अमन हो गया, रोशन, करण, मोहन। ठीक है, ये ऐसे नाम हैं जो कि सभी एक ही शेप में हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से, तभी समझ में आएगा। करण के लिए सोचा कर देते हैं। ये देखिए सभी एक एक बॉक्सेस में हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सी और डी को हाइड कर दें, बंद कर दें। तो इसे करने के लिए आपको सी और डी को सेलेक्ट कीजिए कि आपको ये दोनों जो है कॉलम नहीं देखनी है। हाइड अनहाइड में जाइए, आपको अभी कॉलम हाइड करनी है, तो कॉलम वाला देखिए, हाइड कॉलम लिखा है, क्लिक कीजिए। देखिए ए है, बी है, सी और डी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर आगे है। ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। जिसे आपको हाइड करना है उसे सिर्फ सेलेक्ट रखिए। अब लाएं कैसे, तो लाने के लिए जिससे जिसके बीच में, यानी बी और ई के बीच में जो टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट कीजिए दोनों को। ठीक है, और उसी में जाइए। अभी हाइड में गए थे ना, तो दोबारा हाइड अनहाइड में, और यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट होगा अनहाइड कॉलम, यानी अनहाइड करना है। पहले अभी हाइड हो चुका है, अनहाइड लाना है वापस, क्लिक कीजिए। ये देखिए आ गई। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं आपने, ये जगह वहां से ना जाकर यहाँ से करना, जैसे ए बी सी डी, बी सी डी, ये तीनों हाइड कर देने। तो राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हाइड का ऑप्शन, सिर्फ हाइड आ रहा है, कॉलम और रो लिख के नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रो ही तो कॉलम सेलेक्ट है ना, वो सिर्फ कॉलम के लिए ऑप्शन आए सारे। क्लिक कर दीजिए, देखिए हाइड हो गया। जहां ना समझ में वहीं पर कमेंट टाइम डाल के कर दीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, यही सब अब रो के लिए भी है, एक एक करके आप रो का भी कीजिएगा। ना समझ में आए तो जरूर कमेंट भी कीजिएगा। देखिए नंबर लिखते हैं इसके नीचे ही, समझने के लिए, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो उसके लिए हम नंबर टाइप कर लेते हैं। जैसे ये 12 और 13, इसमें लिख रहा है 23 56, यहाँ पर 12 और 13 है ना, इन दोनों को हमें हाइड करना है। फॉर्मेट हाइड अनहाइड, अब ये रो है, रो नहीं, कॉलम नहीं है, रो है। तो रो में जाएंगे, देखिए पहला वाला ये हाइड रो, क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया देखिए वो हाइड हो गया। देखिए 11 है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, और यहाँ पर वो 23 और 56 वाला ऑप्शन नहीं है। एक लाइन बन के और आ गई है, अब हट गई लाइन। ठीक है, लानी है तो आपको दोनों के बीच वाले को सेलेक्ट कीजिए,
और फॉर्मेट में जाइए और हाइड अनहाइड में जाइए और अनहाइड रो कर दीजिए। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। रो हाइड करना, अगर रो हाइड करनी है तो ऐसे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, कॉलम हाइड करनी है तो ऐसे सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर शीट को ही हाइड कर देना है, देखिए मैं लाता हूँ शीट 2, शीट 3। हमें शीट 1 को जिसमें डेटा लिखा उसे हाइड करना है। राइट क्लिक कीजिए, देखिए हाइड का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ से नहीं करना तो फॉर्मेट में जाइए, हाइड अनहाइड में जाइए, हाइड शीट लिखा है, क्लिक कीजिए। देखिए नीचे 2 है, 3 है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो 2 और 3 दिख रही है, 1 नहीं है। तो 1 लाने के लिए वहीं रखिए जहाँ पर कर्सर है, उस पर दोबारा क्लिक कीजिए और अनहाइड शीट कर दीजिए। पूछा जा रहा है क्या ये शीट 1 आपने हाइड की थी? हाँ, ऐसा ही अनहाइड करना है। ओके, सब कुछ हमने फिर इसमें रिवाइज कर ली एक बार। शीट आ गई हमारी, एक बार उसमें जाकर चेक करते हैं क्या क्या रह गया। देखिए रो को हाइड करना आ गया। हाइट बढ़ानी, इसकी छोटी करनी, कॉलम के विड्थ, कॉलम ऑटो फिट कॉलम, डिफॉल्ट विड्थ, हाइड अनहाइड। इसमें जो हाइड रो है, रो को हाइड कीजिए, कॉलम हाइड कीजिए, शीट हाइड कीजिए। अब तीनों को अगर हाइड कर दिया तो अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट। ठीक है, जहाँ ना समझ में आपको बस कमेंट कर देना है। उस वक्त टाइमर डाल डाल के बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, जहाँ आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर हमें लगता है कि वीडियो या तो बहुत अच्छी गई है जिससे सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, या तो फिर उसमें पूरा ही खराब है जो किसी को समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसलिए कमेंट जरूरी है। उसके बाद ऑप्शन है रीनेम शीट। शीट का नाम चेंज करना। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर कर्सर है, यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा रहता है ना। इसका अगर आपको नाम चेंज करना है तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर तीसरा नंबर का रीनेम आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ से नहीं करना, वहीं पे जाएंगे। दोनों जगह दे रखे, देखिए रीनेम शीट, क्लिक रखिए और यहाँ पर कर्सर आ गया, इसे हटाइए। मैंने लिख दिया अमन, एंटर। देखिए शीट का नाम अमन हो गया। यहीं से चेक करना, चेंज करना। देखिए शीट 2 है, राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक, हमने लिख दिया रोशन, एंटर। देखिए शीट का नाम रोशन हो गया, मतलब रोशन नाम रख दिया, शीट रोशन नहीं हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है मूव और कॉपी। ये तो डुप्लीकेट करने का है, इससे हमारा कुछ अभी लेना देना नहीं है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में चला जाता है। हालांकि मैं आपको डिटेल में तो नहीं ऐसे बता सकता हूँ मेरे वाले। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे शीट अमन वाली है ना, डुप्लीकेट ऐसे चाहिए आपको कहीं और, तो ये कर देगा मूव और कॉपी शीट। बस आपको बताना है कौन सी शीट हमें कॉपी यानी डुप्लीकेट चाहिए। उसके बाद है टैप कलर। शीट में जो टैप कलर आपको दिखाता हूँ, जैसे रेड कर दिया मैं, यहाँ पे नीचे आकर देखिए अमन वाली फाइल में जैसे ही मैं रोशन पे क्लिक करता हूँ, अब अमन वाली को देखिए लिखा हुआ है, जो अमन रेड कलर में आ रहा है, रोशन व्हाइट में आ रहा है। इस पर राइट क्लिक करके टैप कलर यहाँ पर भी आ जाएगा, मैंने कर दिया येलो। अमन पे जैसे क्लिक करूंगा रोशन देखिए येलो में होगा। शीट नंबर 3, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अमन और रोशन दोनों दिखाई दे रहे हैं। कलर देने के लिए बेसिकली यूज होता है। दोबारा क्लिक किया, जिस पे आप क्लिक करेंगे उस पर थोड़ा सा कलर दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा, ज्यादा रहेगा नहीं। ठीक है, कम ही रहेगा। और उसके बाद फिर हमारा ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्ट शीट। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लॉक शीट और प्रोटेक्ट शीट। लास्ट और मेन इसमें जो पॉइंट है हमारा यही है, शीट को लॉक करना। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे शीट को हम लॉक करते हैं। प्रोटेक्ट शीट पर आप एक बार क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा, जैसे 1 2 कर दिया, ओके किया, दोबारा दीजिए, ओके किया, ये फाइल लॉक हो गई। देखिए कुछ लिख के, कुछ भी मैं लिखना चाहूँ तो इसमें नहीं लिख सकता, और लिखना तो छोड़ो, आप इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर होम टैब, इंसर्ट टैब सारे लगभग बंद हो गए। जो चालू है उसे आप यूज भी नहीं कर सकते। अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें यूज करना हो तो कुछ आप कर नहीं सकते। किसी चीज को डिलीट करना हो गया, इसमें लिखना हो गया, ऐड करना हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हैं। अच्छा, लॉक तो लगा दिया, हटाए कैसे? तो उसमें देखिए फॉर्मेट में गए, अब वो जो प्रोटेक्ट शीट करके आ रहा था, अब वहां लिख के आएगा अनप्रोटेक्ट शीट। क्या लिख के आ रहा है? अनप्रोटेक्ट शीट। तो अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए, आपको पासवर्ड याद होगा, ओके कीजिए।
पासवर्ड याद नहीं रहेगा तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कभी आप कहें कि इसमें फॉरगेट पासवर्ड होगा तो हम ला सकते हैं। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो समझो सीट गई। एक और उसमें ऑप्शन था लॉक का, सबसे जो मेन उसमें काम करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ टेबल लगा देता हूँ, टेबल कह रहा हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ थोड़ा सा जिससे हमें दिखाई दे, जैसे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ। फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ इसमें ही लिखना है और सब में नहीं लिखना, तो ये जो बाकी का एरिया है ये लॉक हो जाए और इसमें सिर्फ हम लिख पाए, है ना। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं। जो सेलेक्ट है सिर्फ उसी में लिखेगा और कहीं भी कर्सर जो है लिखने वाला नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस पे लॉक सेल कर देना है, कर दिया। अब कुछ नहीं होगा, लिख्स के बाद प्रोटेक्ट शीट पे जाइए, पासवर्ड दर्ज कीजिए, ओके कीजिए, दोबारा कीजिए, ओके कीजिए। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, देखिए इसमें आते हैं, लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, लेकिन कलर डिजाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो कि हाँ कलर दे दें, फॉर्मेटिंग दे दें, बॉर्डर लगा दें, वो अब नहीं कर सकते, लिख सकते हैं बस, ठीक है। आइए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद और समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने पूरा जो ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट वाला कवर कर लिया है। प्रोडक्ट डाल देते हैं, ये एंटर कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में।